नमस्ते। नवरात्रि के 90वें दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन किस देवी को समर्पित है, देवी के रूप, मंत्र के पीछे क्या ज्ञान है, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। इसी तरह से हमारे संस्कृति पर आधारित जीवन शैली और जीवन कौशल्य, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ स्किल्स, मैंने इस चैनल पर कुछ वीडियोस पोस्ट किए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि समय समय पर आपको इसके नोटिफिकेशंस आते रहे। नवरात्रि का आज का 9वां दिन समर्पित है देवी सिद्धिदात्री को। सिद्धि माने परफेक्शन, पूर्णत्व, उच्चतम की प्राप्ति माने सिद्धि, और इसकी जो दात्री है, दायिनी है, वो देवी सिद्धिदात्री। देवी सिद्धिदात्री का साधना मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः, और देवी सिद्धिदात्री का ध्यान मंत्र है सिद्ध गंधर्व यक्षा त्यैरसुरेरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूया सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। तो इस ध्यान मंत्र में कहते हैं सिद्ध गंधर्व यक्षा धैर्य सुरेर मरेरपि। इसका क्या अर्थ है? बोलते सिद्धिदात्री देवी की पूजा अर्चना सभी करते हैं। इस देवी के पास यक्ष, सिद्ध, गंधर्व, देव, असुर, अमर सब जाते हैं सिद्धिदात्री देवी के पास उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए। ये देवी सिद्धिदात्री है। हर चीज में, इस ब्रह्मांड में हर चीज में जो परफेक्शन दिखता है, हमको जो पूर्णत्व दिखता है, वही सिद्धिदात्री देवी है। ऐसे कहते हैं देवी कुष्मांडा ने जब उनके अंदर के ऊष्मा से अंधकार को हटाकर इस ब्रह्मांड की रचना की थी, तो ब्रह्मांड की रचना के बाद उसको और आगे बढ़ाने के लिए नर और नारी दोनों का होना जरूरी था। तो ऐसे कहते हैं उन्होंने और एक रूप ले लिया देवी शक्ति ने, जिसका ये रूप है देवी सिद्धिदात्री। शिव जी को हम एक रूप में आज देखते हैं, जिसको हम कहते हैं अर्धनारीश्वर या अर्धनारी नटेश्वर। इसमें क्या अर्थ है? बोलते हैं नर और नारी दोनों एक दूसरे में स्थित है, वही एक दूसरे को पूर्णत्व, परफेक्शन लाते हैं। तो सिद्धिदात्री देवी हमें यह दर्शाती है जीवन पूर्णत्व की ओर चलता रहे, बढ़ता रहे, हम उसी में स्थित होते रहे। ऐसे बोलते हैं 18 प्रकार की सिद्धि होती है, उसमें से 8 सिद्धि मुख्य है। और वो 8 सिद्धि क्या है जो देवी सिद्धिदात्री हमको प्रदान करती है, वो अभी हम देखते हैं। अष्ट सिद्धि में से पहली सिद्धि है अणिमा सिद्धि। स्वयं को सूक्ष्म कर लेने की क्षमता को ही अणिमा सिद्धि कहा जाता है। ऐसे कहते हैं विश्व में हर वस्तु बनी है कण कण से, और कण कण भी बना है अणु से। ये अणु का ज्ञान ही ये अणिमा सिद्धि है। दूसरी सिद्धि है महिमा सिद्धि। इसका अर्थ होता है अपने को बड़ा माने विशाल बना लेने की क्षमता। यदि हम देखते हैं, हमने पुराणों में भी कथाओं में सुना है, हनुमान जी विस्तारित रूप में जाते थे तो कभी अणु रूप में आते थे। तो यही अणिमा पहली सिद्धि और महिमा दूसरे सिद्धि का ये प्रसाद है। अष्ट सिद्धि में तीसरी सिद्धि है गरिमा सिद्धि। इसमें अपने आप को हम भारी बना सकते हैं, अड़िग होने की ये सिद्धि है। जैसे कि हमने कथाओं में भी सुना है, अंगद जी का पांव नहीं उठा पाए थे रावण के सभी योद्धा, क्योंकि वो पांव इतना भारी बना लिया था उन्होंने। इसका सिंपल अर्थ यही है कि अपने मार्ग पर पथभ्रष्ट नहीं होना है, उसमें और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना ही गरिमा सिद्धि है। अष्ट सिद्धि में से चौथी सिद्धि को कहते हैं लघिमा सिद्धि। ये अपने आप को भारहीन करने का अनुभव देती है। ऐसे कहते हैं कि ये जब जड़त्व आ जाए जीवन में, तो भारहीन होना, हल्कापन ही जीवन में विकास और प्रकाश की ओर ले जाता है। लघिमा सिद्धि हमको भारहीन करती है, अपने आप में एक हल्कापन लाती है। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति सिद्धि। इस सिद्धि के नाम में ही उसका अर्थ छुपा है। अपने इच्छानुसार असंभव चीजों को भी संभव बनाने की क्षमता प्रदान करती है प्राप्ति सिद्धि। अष्ट सिद्धि में से छठी सिद्धि है प्राकाम्य सिद्धि। प्राकाम्य का अर्थ होता है किसी भी रूप को धारण कर लेने की क्षमता।
अपनी इच्छानुसार जब चाहे किसी भी रूप को धारण कर सकता है। मनुष्य आसमान में उड़ सकते हैं, पानी पर चल सकते हैं। इस सिद्धि में हमें प्रकृति के साथ एकरूप होने की क्षमता आती है, तो कोई भी रूप में अपने आप को देखना और वो रूप धारण करना स्वाभाविकता से आसान हो जाता है। सातवीं सिद्धि है इशिता सिद्धि। इशिता का अर्थ होता है महारथ। किसी भी चीजों पर नियंत्रण स्थापित हो जाए, यही है इशिता सिद्धि। इस सिद्धि की प्राप्ति के बाद व्यक्ति आसानी से किसी भी वस्तु और साम्राज्य पर अधिकार प्राप्त करने लगता है। ये मन पर प्रभाव पाने वाली भी सिद्धि कहते हैं। आठवीं और अंतिम सिद्धि है वशिता सिद्धि। जब जीवन और मृत्यु साधक के वश में हो जाए, अर्थात वो अपनी इच्छानुसार देह के त्याग का अधिकार प्राप्त कर ले, तो इस सिद्धि को वशिता सिद्धि कहते हैं। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु को आसानी से अपने वश में कर लेता है। इस वशिता सिद्धि में मनुष्य अपना शरीर, मन, बुद्धि, चित्त और अहम को भी आसानी से वश में रख पाता है। इसी तरह से ये 8 सिद्धियां हमें प्रदान करने वाली देवी है मां सिद्धिदात्री। इसलिए उनको कहते हैं सिद्धिदायिनी। सभी तरह के जो पूर्णत्व है, सभी तरह की जो सिद्धियां है, वो हमें प्रसाद रूप देने वाली है मां सिद्धिदात्री। मां सिद्धिदात्री का रूप क्या है? बोलते कमल पर विराजमान है देवी, जहां पर कोई मैल का कोई स्थान नहीं है, ऐसे स्थानापन्न है देवी सिद्धिदात्री। उनके हाथ में क्या है? चतुर्भुज है देवी। इस रूप में 4 भुजाएं हैं उनकी। 4 भुजाओं में क्या धारण किया है उन्होंने? कहते हैं शंख, चक्र, गदा और पद्म। शंख किसका प्रतीक है? शंख माने आकाश तत्व। जो आकाश तत्व से एकरूपता दे हमें, वो देवी सिद्धिदात्री। चक्र माने क्या? हम कहते हैं जीवन चक्र, काल चक्र को वश में करने वाली है, उससे भी हमें परे ले जाने वाली जो देवी है, वो है सिद्धिदात्री। गदा बल का प्रतीक है, जो हमें बलशाली बनाए, जो जीवन में हमें बल प्रदान करे, वो देवी माने सिद्धिदात्री। और एक हाथ में है पद्म, कमल। कमल का साधा अर्थ यह है कि जो मैल को अपने अंदर आने नहीं देता, जो पूर्णतः शुचि है, पवित्र है, मंगल है। तो ये सब सिद्धियां हमें प्रसाद देने वाली है मां सिद्धिदात्री। और सिद्धिदात्री हम देखते हैं कहीं और विराजमान नहीं है, वो हमारे अंदर ही स्थित है, नित्य निरंतर हमारी देखभाल कर रही है। तो आज हमने देखा देवी सिद्धिदात्री के बारे में, जिनका स्थान हमारे हर कण कण में है, हर चर चर में है, प्रकृति में है, समष्टि में है। उस देवी के प्रति एकरूप होना ही ये नवरात्रि का उत्सव मनाना है। माँ हमारा हर पल, हर समय ध्यान रख रही है, इसी में ध्यानस्थ होना ही नवरात्रि उत्सव है। ऐसे कहते हैं ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जिस संस्कृति में नारी का पूजन हो, नारी का सम्मान हो, वही सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, सूर रमते हैं, वही वो बसते हैं। नवरात्रि का त्यौहार हमें यह सिखाता है, हर पुरुष के अंदर की कोमलता माने स्त्री है, और हर स्त्री का बाह्य धैर्य स्वरूप है पुरुष। एक दूसरे के प्रति सम्मान, यही नवरात्रि का हमें संदेश है। तो आइए हम सब मिलके देवी सिद्धिदात्री को प्रार्थना करते हैं, सबका मंगल हो, सबका अभीष्ट चिंतन, सबको जीवन में पूर्णत्व मिले। ओम देवी सिद्धिदात्री नमः। 9 दिन आपके सामने आकर जो भी ज्ञान चर्चा हमने की, वो मेरा मूल स्रोत ज्ञान का है गुरुदेव। ये सभी जो पुष्प मैंने यहाँ ज्ञान के प्रस्तुत किए हैं, मैं अर्पण करता हूँ मेरे गुरुदेव के चरण कमल में।